उत्तम क्षमा का प्रकरण अपना चल रहा है, जिसमें क्रोध उत्पन्न ना हो, उसको जीतने के क्या उपाय हैं, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। आपका किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो प्रारंभ करते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही थी कल। यदि हमारे परिणाम दोष सहित हैं तथा कोई हितैषी हमें भला कहता है तो हम भले नहीं हो जाएंगे। माने हमारे परिणाम तो बुरे हैं, खोटे हैं, लेकिन कोई हमें भला कहे तो हम भले नहीं हो जाएंगे कहने से। और अगर हमारे परिणाम दोष रहित हैं और कोई बैर के कारण, द्वेष के कारण हमको खोटा कहे तो हम खोटे नहीं होंगे। फल तो जैसी हमारी चेष्टा, परिणाम, आचरण होगा वैसा प्राप्त होगा। जैसे किसी ने कांच को रत्न कह दिया और रत्न को कांच कह दिया तो भी मूल्य तो रत्न का ही मिलेगा। रत्न को कांच कहने से कोई वो कांच नहीं हो जाएगा, कांच को रत्न कहने से वो रत्न नहीं होगा। तो उसी प्रकार कहते हैं दुष्टों का स्वभाव तो पर के दोष कहने का है। पर में बिल्कुल भी दोष नहीं हो तो भी पर के दोष कहे बिना उसे सुख नहीं मिलता है। खाना हजम नहीं होता जब तक किसी की बुराई ना कर लें, किसी के दोष ना निकाल दें तो सुख ही नहीं होता। ये दुष्ट जनों का चिन्ह बता दिया। अतः दुष्ट जनों, मुझ में जो दोष है ही नहीं, वे लोगों के घर घर में जाकर सभी मनुष्यों को कहकर सुखी हो। जो धन चाहता है वो मेरा सब कुछ ले लो, जो मेरे प्राण हरण करना चाहता है वो प्राण हर लो, जो मेरी जगह चाहता है वो जगह छीन लो, लेकिन मैं तो राग द्वेष रहित हूं। माने अगर मेरे निमित्त से कोई सुखी हो सकता है तो हो जाओ। मेरे निमित्त से किसी प्रकार किसी को कोई दुख ना हो, मैं ये घोषणा करता हूं। मेरा जीवन तो आयु कर्म के अधीन है। धन तथा स्थान का चला जाना, बने रहना, ये पुण्य पाप के अधीन है। देखो, माने ज्ञानी क्या चाहता है कि जो मेरे से सुखी हो सकता हो ले लो, जो चाहिए वो ले लो, आप सुखी हो जाओ। मेरे को अगर गाली दे के तुम्हें सुख मिलता है तो गाली दे दो, ठीक है। मुझे मार के सुख मिलता है तो मार लो। मेरे धन को छीन कर सुख मिलता है तो धन छीन लो, क्योंकि उसको पता है कि मेरा सुखी दुखी होना वो मेरे परिणामों के अधीन है। और मेरे धन का जाना आना है, मेरी आयु का रहना नहीं रहना, ये कर्म के उदय के अधीन है। मैं बिना मतलब क्यों अपने स्वभाव को क्रोध रूप करूं। तो ज्ञानी सभी के प्रति क्षमा धारण करता है। चलिए, अब जिसका रह गया था वो पढ़िए। किसका नंबर है आज? एक एक बार सबका नंबर आ जाए। पढ़िए अपने आप, जिसका नहीं आया वो पढ़िए नंबर। हे आत्मन कोई से। नहीं पढ़ेगा तो भैया मैं पढ़ दूंगी फिर। हाँ पढ़ो। क्षमा ही इस श्लोक में परम शरण है, माता के समान रक्षा करने वाली है। इसके ऊपर वाला बहुत पैराग्राफ, इसके ऊपर वाला पैराग्राफ। हे आत्मन, मिथ्या दृष्टि, दुष्टता सहित, हित अहित के विवेक रहित मूढ़ मनुष्यों द्वारा किए गए दुर्वचन आदि उपद्रवों से अस्थिर चित्त होकर बाधा मानकर क्यों दुखी हो रहे हो? क्या तुम तीन लोक के चूड़ामणि भगवान वीतराग को नहीं जानते हो? क्या तुमने वीतराग धर्म की उपासना नहीं की है? जगत के लोग तो मूर्ख है, क्या तुम ऐसा नहीं जानते हो? वो ही मिथ्या दृष्टि मूढ़ों का ज्ञान तो विपरीत ही होता है। वे सब तो कर्मों के वश है, इसलिए उनमें क्षमा ग्रहण करना ही योग्य है। देखो, अब यहाँ क्या आपको ढाढ़स बंधा रहे हैं? ये दुष्ट जीवों के उपसर्गों से, दुर्वचन आदि से तुम दुखी क्यों होते हो? तुम तो वीतराग के मार्ग पर चलने वाले हो। तुमने तो वीतरागी धर्म की उपासना की है। जगत के लोग तो मूर्ख हैं? वो मोही मिथ्या दृष्टि, उनका ज्ञान उल्टा है। और ये सारे के सारे कर्मों की कठपुतली है। माने कर्म जैसा नचा रहा है
वैसे अज्ञानी जीव नाच रहा है, इसलिए उन पे कषाय करना योग्य नहीं है। क्षमा ग्रहण करो, क्षमा ही इस लोक में परम शरण है। पढ़ो। क्षमा ही इस लोक में परम शरण है, माता के समान रक्षा करने वाली है। बहुत क्या कहे, जिन धर्म का मूल क्षमा है, इसी के आधार से सकल गुण है, कर्मों की नेत्र का कारण है, हजारों उपद्रव दूर करने वाली है। इसलिए धन व जीवन चले जाने पर भी क्षमा को छोड़ना योग्य नहीं है। कोई दुष्टता से आपको प्राण रहित करता हो, उस समय में भी कटु वचन नहीं कहो। मारने वाले से भी अंतरंग बैर छोड़कर ऐसा कहो, आप जो हमारे रक्षक ही है, परंतु हमारी मृत्यु की आ गई है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। हमारे पाप कर्म का फल आ गया है, तो भी हमारा बड़ा भाग्य है जो आप सरीखे महापुरुषों के हाथ आदि से हमारा मरण हो रहा है। यदि हम सरीखे अपराधी को आप दंड नहीं दोगे, तो न्याय का मार्ग बदनाम हो जाएगा। हम अपने अपराध का फल नरक तिर्यंच गति में आगे भोगते, किंतु आपने हमें यहीं पर कर्म के ऋण से रहित कर दिया। मैं आपसे मन वचन काये से बैर विरोध छोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप भी मुझे अपराध का दंड देकर क्षमा ग्रहण करो। मैं क्षमा करता हूँ। मैं रोग आदि कष्टों को भोगकर अत्यंत दुख से मरण करता, किंतु अब धर्म की शरण लेकर कर्म के ऋण से रहित होकर आप जैसे सज्जन की कृपा सहित मरण करूंगा। इस प्रकार मारने वाले से भी बैर छोड़कर समभाव धारण करना वह उत्तम क्षमा है। इस प्रकार उत्तम क्षमा धर्म कहा। देखिए कितनी अच्छी बात कही लास्ट लास्ट में कि मारने वाले से भी अंतरंग बैर छोड़ दो, और ये सोचो कि हमारी मृत्यु आ गई थी, आयु क्रम पूरा हो गया था, आपका कोई दोष नहीं है, और ये तो हमारा बड़ा भाग्य है कि हम रोग आदि से मरते तो समाधि नहीं कर पाते। ठीक है ना, आप जैसे महापुरुष के हाथ से हमारा मरण हो रहा है? और अगर आप नहीं मारते तो हम अपने अपराध का फल आगे नरक त्रियंच गति में भोगते, लेकिन आपने हमारे को कर्म के कर्जे से रहित कर दिया है। इसलिए माने भीतर में कितनी क्षमा धारण करता है। अब यहाँ देखते हैं, ये अपना उत्तम क्षमा का रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से ये हमने विषय देखा। अब इसमें जो 10 लक्षण की पूजा है, ठीक है, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। वीडियो को याद भी होगी आप लोगों को, 10 धर्म की पूजा करते हैं ना, 10 लक्षण की। क्या है? क्रोध है ना, इससे पहले का जो एक दोहा आता है ना, उत्तम क्षमा इसके पहले इसके ऊपर, भाई इसके पहले जो दोहा आता है, कोप न कीजिए पीतमा, ऐसा है ना, खुल नहीं रही है भाई, दिनवाड़ी लाऊं मैं पढ़ूं? कोई नहीं ला रहे हैं अभी। क्रोध न कीजिए कोई चोरन के पुरना बसे। नहीं, वो तो कपट ना कीजिए पूरे है। अच्छा सॉरी, तो कपट लो आ गई किताब, जिनवाड़ी में मिलेगी। हाँ ये है, पीड़े दुष्ट दुष्ट अनेक अनेक बांध बांध मार मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा। देखो क्या कहा है यहाँ पर, पीड़े दुष्ट अनेक, अनेक दुष्ट जीव मिलकर हमें पीड़ा पहुंचाएं। बांध मार बहुविधि करें, यानी बांधे, खाली बांधे ही नहीं, मारे। और बहुविधि क्या होता है जो पुलिस वाले पकड़ते हैं ना किसी क्रिमिनल को या आतंकवादी को, और उसके साथ जो कुछ भी करते हैं वो सब है बहुविधि करें। माने जितने तरह से 3rd डिग्री से टॉर्चर कर सकते हैं
सब प्रकार से टॉर्चर करें, उसको कहते हैं बांध मार बहुविधि करें। धैर्य क्षमा विवेक, फिर भी आप क्षमा को धारण करो, इसी में विवेक है। कोप न कीजे पीतमा, कि हे भाई, कोप माने होता है गुस्सा मत करो। उत्तम क्षमा दहो रे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुन मन खेद नानो, गुण को गुण कहे आयानो। क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमा को धारण करो, इस भव में और पर भव में यश होगा। यश माने इज्जत होगी, पूज्यता होगी। गाली सुनकर मन क्षोभ ना आनो। गाली सुन मन खेद ना आनो। देखो, यहाँ ये नहीं कह रहे कि गाली सुन के पत्थर मत मारो, गाली सुन के गाली मत दो, इतना ही नहीं, गाली सुन के मन में भी उसके प्रति बैर भाव नहीं आना चाहिए, खेद नहीं आना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। तो गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। अयानो माने अज्ञानी, अथवा गुण है तो आप में गुण, लेकिन सामने वाला कहता है अवगुण। आपने तो उपकार किया, लेकिन वो जाके कहता है इसने मार दिया, तो आपको बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? है, हमने तो किया भलाई का, और सामने वाला क्या कहता है कि इन्होंने मार दिया। हमने तो पानी पिलाया, और सामने वाला कहता है इन्होंने पानी छीन लिया, तो बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? है ना। और यहाँ कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनने पर भी मन में भी खेद नहीं आना चाहिए। कही है अयानो वस्तु छीने, खाली कहे नहीं, वस्तु भी छीने। बांध मार बहुविधि करे, माने आपको बांध डाले, और खाली बांधे ही नहीं, मारे भी। और बहुविधि, जितनी भी अमानुषिक यातनाएं दी जा सकती हैं वो सब दे, 3rd डिग्री। घर से निकाले, आपको आपकी घर से बाहर निकाल दें, अब तो गुस्सा आएगा। वो कहते तब भी नहीं आना चाहिए। इतना ही नहीं, तन विदारे, अब आपके तन को भी चोट पहुंचाए। बैर जो न कहा है, गुस्सा तो बहुत दूर की बात है, बैर भी ना रखे। बैर पता है किसे कहते हैं? बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। क्या होता है आचार या मुरब्बा? जब कोई चीज सड़ जाती है तो वो आचार कहलाती है। समझ में आया? वो मुरब्बा कहलाती है ना। जब उसमें वो तभी तो टेस्ट पैदा होता है। लोग कहते हैं जितना पुराना अचार हो उतना ज्यादा टेस्टी होगा। क्यों? कि उतना ज्यादा फर्मेंटेड हो जाएगा वो, है ना। जैसे बच्चे जो चाउमीन खाते हैं, उस चाउमीन में एक चीज डालते हैं, बड़ी तीखी लगती है, उसको कहते हैं सिरका। क्या कहते हैं? विनेगर। हाँ, विनेगर, हिंदी में सिरका बोलते हैं उसको। तो उससे टेस्ट आता है। क्यों टेस्ट आता है उससे? आपको पता है कैसे बनता है सिरका? वो सड़ा हुआ होता है काफी। काफी होता है, तभी तो उसमें से ऐसी स्मेल आती है एकदम तीखी। उसमें क्या होता है, जैसे गन्ने का जूस है या कोई सड़े हुए फलों का रस है, उसको एक मटकी में भर के उसके ऊपर एक कपड़ा बांध के जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक है। अब बहुत दिनों बाद उसको निकालते हैं, जब उसमें लटें पड़ जाती हैं, और फिर उसको छान के उन लटों को निचोड़ लेते हैं, तो वो निचड़ा हुआ जो उसका रस है, समझ में आया, उससे सिरका बनता है। भले ही आज की डेट में वो विधि चेंज हो गई हो, लेकिन जब तक वो सड़ेगा नहीं, फर्मेंटेड नहीं होगा, तब तक उसमें ऐसा वो टेस्ट और स्मेल आ ही नहीं सकती। समझ में आया ना। अब जो लोग कहते हैं अचार जितना पुराना हो उतना ज्यादा टेस्टी है, अब आप समझ लो किस चीज का टेस्ट है। इसी विधि से तो शराब बनती है। शराब में भी जैसे अंगूर का रस, सड़े हुए फलों का रस, वो खूब सड़ाया जाता है, और जब वो सड़ जाता है, बुरी तरह गंध मारने लगता है,
फिर उसको उबालते हैं, उसका सारा सार निकालते हैं और उसकी जितनी भी वो वाष्प होती है ना, वेपर, वो एक दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर ली जाती है और उस वेपर से वो शराब बनती है। समझ में आया? तो देखो कितने अनंत जीवों का घात हो रहा है और तब जाके वो चीज आ रही है। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्लन ने लिखा कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। माने जब कोई चीज सड़ जाती है तो वो आचार है, उसी प्रकार आपको गुस्सा इतना आ रहा है, इतना आ रहा, आपने उसे संभाल के रख लिया क्रोध को, और संभाल के रख लिया अंदर में कि मौका पड़ने पर इससे बदला लेंगे, है ना? तो वो क्या कहलाता है? बैर। तो कह रहे हैं कि क्रोध करना तो बहुत दूर की बात है, जो बैर ना धरे। क्योंकि होता क्या है, अगर अपने से ताकतवर आदमी है तो हम क्रोध नहीं कर पाते क्योंकि पिटेंगे। फिर क्या करते हैं, अंदर में बैर धारण कर लेते हैं। तो कहते हैं देखो, कोई हमारी वस्तु छीने तब भी गुस्सा नहीं आना, खाली वस्तु नहीं छीन दे, आपको बांध दे, फिर मारे, फिर आपका तन विदारे, फिर आपको आपके घर से निकाल दे धक्के मार के, उसके बाद भी जो अंदर में बैर भी ना रखे और क्या विचार करे, जे करम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। कि भैया जो पहले पुराने खोटे कर्म किए हैं उनको क्यों नहीं सहेगा जी? कर्म तो हम नहीं बांधे हैं ना, अपने खोटे कर्म, तो उसको ये जीव क्यों नहीं सहे? तो इसलिए शांति से सहे। अपराध तुमने किया है तो अपने अपराध का फल भी ईमानदारी से सहो। और ये जो अति क्रोध अग्नि है, ये किससे बुझती है? कि समता रूपी जल से, साम्य जल से इस क्रोध अग्नि को बुझाओ। ठीक है? अब उत्तम क्षमा पे अपनी बात पूरी हुई। कुछ प्रश्न आप पूछेंगे कि मैं पूछूं? चलिए मैं पूछता आप हूँ। ही पूछ लो। ठीक है, मैं पूछता हूँ। पहले बताइए, आत्मा का स्वभाव क्या है? क्रोध करना पूछना था ऋषि कुछ? भैया वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो आप पहले पूछ लो फिर मैं पूछ लूँ। ठीक है, आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा, क्षमा रूप रहना या क्रोध रूप रहना? क्षमा 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 रूप रहना। आपको कैसे पता चला आत्मा का स्वभाव क्षमा रूप रहना है? क्योंकि क्षमा तो हमेशा रह सकते, क्रोध तो मिनट में तक बहुत बढ़िया, एक पॉइंट आया। और बताइए। अच्छा पहले बताओ, स्वभाव किसे कहते हैं? जो हमेशा रहता है। हमेशा रहता है। चलो और बताओ। जो जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता। बहुत बढ़िया, और बताइए। और वो नेचुरल होता है, हमें उसको बनाना नहीं पड़ता। जैसे क्रोध वेरी आएगा गुड, तो हमें बनाना बहुत पड़ेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ठीक जब है। क्रोध आता है तो बहुत अंदर में मतलब कि दुखी दुखी हो जाते हैं हम, और जब वेरी गुड। क्षमा भाव होता है तो बहुत सुख महसूस करते हाँ, हैं। स्वभाव जो है सुखरूप होता है, विभाव दुखरूप होता है। हाँ, और भी कोई बोल रहा है? क्वेश्चन समझना पड़ेगा ना, अगर वहाँ क्वेश्चन समझ नहीं आता यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। ठीक है, so if due to its deficiency हाँ the जी, supply of oxygen would and the energy released in the body would be also low. हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं, स्वभाव किसको कहना? कि जो पर निमित्त के बिना हो उसे कहते हैं स्वभाव। किसे कहते हैं? जो पर निमित्त के बिना हो उसको स्वभाव कहते हैं। पानी ऊपर से नीचे बहता है, ठीक है, या नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं, तो नीचे से ऊपर चढ़ना उसका स्वभाव है कि ऊपर से नीचे बहना उसका स्वभाव है? ऊपर से नीचे बहना स्वभाव। तो उसके लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए। ऊपर से नीचे आने के लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए। लेकिन अगर पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो आपको मोटर चाहिए, प्रेशर चाहिए,
ताकत लगानी पड़ेगी, हॉर्स पावर, है ना। तो नीचे से ऊपर पानी का जाना ये स्वभाव नहीं है, लेकिन ऊपर से नीचे आना ये स्वभाव है। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव क्षमा रूप रहने का है। क्षमा रूप रहने के लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्रोध रूप होने के लिए कोई ना कोई निमित्त जरूर चाहिए। ठीक है, अगर कदाचित बाहर में निमित्त ना भी हो तो भी भीतर में क्रोध प्रकृति का उदय चाहिए, क्रोध कर्म का उदय चाहिए। अगर क्रोध कर्म का उदय ना हो तो आप क्रोध कर नहीं सकते। समझ में आया? तो हमने प्रश्न पूछा था कि आत्मा का स्वभाव क्या है, कि स्वभाव उसे कहते हैं जो पर निमित्त के बिना हो। अब क्षमा और क्रोध में देख लो आप, क्षमा के लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्रोध करने के लिए कर्म का उदय चाहिए, बाहर में प्रतिकूल संयोग चाहिए। दूसरा, स्वभाव सुखरूप होता है। तो आप बताओ, क्षमा सुखरूप है कि क्रोध सुखरूप है? क्षमा। क्षमा। अच्छा, जैनी के लिए कि मुस्लिम के लिए? किसके लिए सुखरूप है? सभी के लिए। ये क्रोध किसके लिए दुखरूप है? सभी के लिए। तो ये सार्वजनिक है ना। और बताओ, भरत क्षेत्र वालों के लिए क्रोध बुरा है या ऐरावत क्षेत्र वालों के लिए, आर्यखंड वालों के लिए कि मलय खंड वालों के लिए, मनुष्य गति वालों के लिए कि सब गति वालों के लिए? सभी गति के लिए, सभी है ना, सभी जीव दुखी होते हैं ना इससे। तो इसका मतलब ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो स्वभाव है उसको मेटना तो संभव नहीं है, लेकिन जो विभाव है उसको मेटा जा सकता है। क्या कहा? स्वभाव को मेटना तो संभव नहीं है, लेकिन विभाव को मिटाया जा सकता है। अगर क्रोध हमारा स्वभाव होता तो ये क्रोध कभी मिट नहीं सकता, और क्रोध मिटता तो हमें मिट जाती। लेकिन ये गुड न्यूज है कि क्रोध विभाव है, स्वभाव नहीं, इसलिए क्रोध का नाश किया जा सकता है। ठीक है। और क्रोध का नाश करने से किसका फायदा होगा? है, हम अपने क्रोध का अभाव करेंगे, किसका फायदा होगा? हमारा ही फायदा होगा। हमारा तो होगा ही, अपने साथ जो रहते हैं उनका भी होगा, आस पड़ोसियों का भी होगा। जो आप रोज लड़ते मरते हो उनसे बच जाएंगे, है ना। तो सबका फायदा है, सब जीव सुखी होंगे। एक जीव सुधरता है तो बहुत जीवों का भला होता है। समझ में आया? अच्छा, अब एक बात बताओ, एक तो है क्रोध का प्रदर्शन, ठीक है, और एक है क्रोध का होना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्रोध का प्रदर्शन तो ना हो लेकिन क्रोध हो? होता ही है। हो हाँ सकता है। पॉसिबल है। जैसे समझ अभी में आया आपने ना? बोला ना कि सामने वाला ज्यादा स्ट्रांग हो। वेरी गुड। जब सामने वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है, कि नौकर को मालिक ने डांटा, ठीक है, बच्चे को मम्मी ने डांटा, तो बच्चा कुछ नहीं कहता, ठीक है, बदला नहीं लेने को कहता, लेकिन अंदर अंदर क्या करता है? क्रोध तो आया है, अब उस क्रोध को संभाल के रखता है, तो फिर वो अंदर रखा रखा सड़ता है। फिर एक दिन न्यूज़पेपर में आता है कि बच्चे ने पिताजी की जान ले ली, बच्चे ने पिताजी को जहर घोल के। अभी आया था एक बच्चे ने अपने पापा को छत पे से धक्का दे दिया, ख्याल में है किसी को? पुरानी बात हो गई थोड़ी, क्यों दे दिया होगा बेचारे ने? क्या आप ये सोचो, तो गुस्सा आ कितना रहा क्रोध, गुस्सा तो आ रहा होगा, तो पहले दे चुका होता। वो गुस्सा धीरे 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 सड़ रहा था अंदर, और सड़ सड़ के इतना भयंकर बैर बन गया। अब उसे मौका मिला तो उसने एक किक मार दी पापा को। समझ में आया? इसलिए देखो क्रोध कितना खतरनाक है। बाद में भले ही वो जेल गया हो, है ना, कुछ भी हुआ हो, तो आप पहले तो ये निर्णय करें कि क्रोध बुरा है, कि हमको क्रोध नहीं करना। अब दूसरा स्टेप, कि क्रोध करते थोड़े ही है, क्रोध हो जाता है। समझ में आया? क्रोध करना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, न चाहते हुए भी हो जाता है। कि अगर आप सच में नहीं करना चाहते
तो फिर उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए कि इसको कैसे कंट्रोल करें। देखो, हम जिस चीज से बचना चाहते हैं हम उसका यथासंभव उपाय भी खोजते हैं, लेकिन हम उपाय नहीं खोज रहे इसका मतलब अभी हमें क्रोध घातक नहीं लग रहा, हमें क्रोध बुरा नहीं लग रहा, हम क्रोध को मिटना नहीं चाह रहे। आप ये सोचो, आपके चेहरे पर है ना एक एलर्जी हो जाए, एक दाग हो जाए, तो आपको बुरा लगता है ना? लेकिन बुरा है, मिटाना है, ये सोचकर क्या बैठे रहते हो या डॉक्टर के पास जाते हो, अलग अलग वैद्यों के पास जाते हो? तो इससे पता लगता है कि आपको ये रोग रोग जैसा लग रहा है। तो जिसे क्रोध बुरा लगेगा, अब वो क्रोध उत्पन्न ना हो उसका उपाय करेगा। तो पहले पता लगाओ कि क्रोध उत्पन्न क्यों होता है। बताओ भैया, क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? आज मैंने वीडियो बंद रख के देख रहा हूँ कि वीडियो बंद करके कितना समझ में आता है। हालांकि मुझे तो दिख रही है आप लोगों की, आप लोगों को क्रोध समझ तो में अपनी तो आ रहा है ना? गलतफहमी से ही उत्पन्न होता है हमेशा। हाँ जी, क्रोध हमेशा अपनी गलतफहमी से उत्पन्न होता है। ठीक है, एक पॉइंट आया। क्रोध क्यों होता है? गलत फहमी से होता है। और बताओ, अपने अपने क्रोध बताना अपने अनुभव। अज्ञानता से भी होता है। अगर हम सामने वाले को समझे तो मूर्ख है, अज्ञानी है, इसका तो कुछ भी नहीं पता, फिर हमें क्रोध ही नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, हम भी लेकिन जैसा चाहते हैं वैसा ना हो तब भी आता है क्रोध। बहुत बढ़िया। पर ये के शालू, निमित्त से होता है। देखो शालू का पॉइंट बहुत बढ़िया है। शालू ने बताया कि क्या बताया, दोबारा बताओ। जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता तो क्रोध आता है। अब देखो जैसे ये मुझे बात लग रहा है बच्चे पढ़ ले, वो नहीं पढ़ रहे, तो फिर मुझे उन पे गुस्सा ही आएगा। बहुत जब बढ़िया। पल में अपनी चलाना चाहते हैं। देखो पर ये के बात, निमित्त से होता है। ये बात, हाँ, ये बात जो भी शालू ने बताई, ये पंडित टोडरमल जी ने लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। पढ़ा है शालू मोक्ष मार्ग प्रकाशक? नहीं भैया, मैंने कुछ ज्यादा शास्त्र अध्ययन नहीं किया हुआ, ज्यादा तो अभी किसी पढ़े ने हैं भी नहीं मैंने तो एक दो शास्त्र, किया। अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाए। 1-2 अभी क्या महीने से बिगड़ा ही है? पढ़े हैं बस, ये मान बहुत लो। बढ़िया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। देखो क्या लिखा वहां उन्होंने कि जब ये जीव अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, किसी का कोई परिणमन करना चाहता है और जब अपनी इच्छा के हिसाब से वैसा परिणमन नहीं होता तो क्रोध आता है। अब क्या करें? या तो जैसा हम चाहते हैं ऐसा वस्तु का परिणमन हो जाए, और अगर वैसा नहीं हो रहा तो फिर जैसा परिणमन हो रहा है आप उसको स्वीकार करें, है ना? क्योंकि देखो, क्रोध में क्या होता है? क्रोध में ये दूसरे जीव का बुरा करना चाहता है, इसे बुरा करने की इच्छा होती है, लेकिन उसका बुरा होना नहीं होना ये तो उसके उदय के अधीन है, उसकी भवितव्यता के अधीन है ना? आपके चाहने से उसका बुरा नहीं होता, आपके चाहने से उसका भला भी नहीं होता। अच्छा, आप देखो, आप अपने बच्चों का भला करना चाहते हो ना, लेकिन एक बात बताओ, आपके चाहने से उसका भला हो जाएगा क्या? अगर उसकी किस्मत में फेल होना लिखा है, अगर उसके कर्म का उदय ऐसा ही है, तो आप कितना समझाएं कि वो समझ जाए, क्या ये संभव है? लेकिन फिर भी हमें समझाए बिना चैन नहीं पड़ती। लेकिन जो हम समझाते हैं उसका फल क्या आता है? कषाय बढ़ती है, हमें भी उसको भी। ये हमारे मन का वहम है कि हमारे समझाने से, हमारे थोड़ा सा कहने से पढ़ लिया, कि नहीं, उसके पढ़ने की योग्यता थी और हमें समझाने का भाव आने का निमित्त था और मेल मिल गया, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे कहने से पढ़ा है, और हमने कहा नहीं पढ़ा, तो हमारी एक तो ईगो हर्ट होती है कि हमारी बात नहीं मानी, ठीक है, हमारी सुनता नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है ना? तो एक तो इस चीज की अपने मान को चोट पहुंचती है, इसलिए क्रोध आता है। दूसरा, हमने जो इच्छा की थी उस इच्छा के हिसाब से काम नहीं होता तो अंदर में खिन्नता होती है, फेलियर होता है, इसलिए जीव दुखी होता है। तो क्या करें फिर? बच्चों को समझाए नहीं कि अगर समझाने का भाव मिट जाए तो आप सुखी हो जाओगे, लेकिन जब तक ना मिटे, कहने का समझाने का भाव भी आए,
तो विचार करना, ज्यादा पीछे नहीं पड़ना, इतना ही समझाना। वो कहते हैं ना जो रिश्ते हैं ये कैसे हैं, कच्चे धागे की डोर है ना, कच्चे धागे के समान। ज्यादा मत खींचना, क्योंकि ज्यादा खींचेगा तो टूट जाएगा, और अगर जोड़ोगे भी तो गांठ तो पड़ी जाएगी। भाई ना, रहीमन धागा प्रेम का। मत मत मतलब मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े। टूटे पे हाँ, फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ऐसे बस घर गृहस्थी में भी ठीक है, समझाने का भी भाव आए तो थोड़ा ही समझा के रह जाना। किसी में अपनी इज्जत है, किसी में अपना बचाव है, अपना भी बच्चे का भी, क्योंकि बच्चे भी आजकल बड़े हाइपर हो गए हैं दिमाग से। आपने थोड़ा कुछ कह दिया है, एक बच्चे के अंग्रेजी में कम नंबर आए थे, शालू को पता होगा, शास्त्री पार्क का इंसिडेंस है। वो बच्चा घर से ही भाग गया, उसके पापा ने डांट दिया, वो घर से भाग गया। वो फिर एक दिन बाद आया, पता नहीं कहाँ रहा। किसकी बात बताओ है भैया, छोटे, मुझे याद नहीं है। याद नहीं है? तुम्हारे पड़ोस में रहता था, सामने तुम्हारे घर के, वो थे ना हमारे अमन, सामने। अमन और क्या नाम अच्छा, था बड़े अमन बेटे? मयंक, हाँ 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 हाँ, हाँ, बड़े वाला गया था। मयंक, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये सोनिया वो है 4 नंबर गली, सोनिया वही है। भैया पता और क्या भैया, सारे जैस्मिन स्टूडेंट मिलेंगे ना आपके अब। अच्छा, बहुत भैया बढ़िया। भैया जिनेन। जैस्मिन पहचान लिया। हाँ, तो मुझे वीडियो तो दिखाई देती नहीं ना, मैं क्या पहचानूंगा कौन सोनिया है। ठीक है, हाँ भैया सही बात है। ठीक है, ठीक है। भैया वो तो मेरा स्टूडेंट था ना, इसलिए मुझे याद है। अच्छा, तुम्हारा स्टूडेंट था मयंक? तूने भगाया होगा। आप ही के यहाँ पढ़ाने आती थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो देखो, अब वो बच्चे के नंबर कम आए, उसके पापा भी टीचर थे, उसके पापा ने थोड़ा सा ज्यादा टाइट कर दिया होगा। और क्यों टाइट किया? बच्चे से बच्चे का भला चाहते थे कि बुरा चाहते थे? ये बताओ। माँ बाप बच्चे का भला चाहते हैं इसलिए डांट रहे हैं कि बुरा चाहते हैं? भला चाहते हैं, लेकिन भला रिजल्ट क्या आता है देखो। तो आपके भला चाहने से भला हो नहीं सकता। आप ये सोचो ना, उसकी भी अपनी किस्मत है, उसका भी अपना पुण्य पाप है। जैसा आपका मन है ऐसे उसका भी मन है। ठीक है, जब हम बच्चे थे हम कौन सा पढ़ते थे? तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाए। समझ में आया? वो भी अपने दोस्तों से कहता तो होगा, आपस में जब बैठते हैं ना बच्चे, आप कभी सुनना चुपचाप। 5वीं 4थी 6ठी क्लास के बच्चे भी इतने तेज हैं, आपस में कहते होंगे मेरा बाप तो खुद तो पढ़ा नहीं और मेरे पीछे ऐसा पड़ा रहता है कि मुझे ही बनाएगा नंबर 1। तो बाप को ही नहीं, मम्मी को भी नहीं छोड़ते होंगे। समझ में आया? तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है। देखो, कुछ नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं होते वो भी बच्चे पढ़ लिख के बड़े बड़े राष्ट्रपति बन जाते हैं, चाय वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। समझ में आया? वो आदिवासी कौन थी, वो मुर्मू मुर्मू है, वो बताओ राष्ट्रपति द्रौपदी बन गई, मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। समझ में आया? तो ये तो हमारा तुम्हारा बहम है। देखो, पढ़ने लिखने वाले बन जाते हैं नौकर, और जो अंगूठा छाप है वो बन जाते हैं सेठ जी। उनके यहाँ जो पढ़ लिख चाय के वाले। सीए, हाँ, जो पढ़ लिख के सीए बना है ना, वो सीए किसके यहाँ नौकरी करता है? जो उसी की क्लास में बच्चा फेल हो गया था, अब उसने अपना बिजनेस चलाया, इतना बड़ा बिजनेस चल गया है। 50 तो सीए काम करते हैं उसके अंडर में, और वो अंगूठा छाप बुलाता है किसको? जिसने टॉप किया था, और उसको डांट मारता है। समझ में आया? तो भैया, जिसका जैसा भाग्य है उसको उसके हिसाब से मिलेगा। हम कुछ नहीं कर सकते, क्रोध कर करके पाप बांधेंगे हैं, बच्चों की बद्दुआएं लेंगे। तो इसलिए क्रोध करने में बिल्कुल लाभ नहीं। तो पहले आप ये जानें कि क्रोध उत्पन्न क्यों होता है। अपना अपना एनालाइज करें ना, मुझे क्यों होता है कि मैंने एक बात कही नहीं सुनी तो मुझे गुस्सा आता है। तो क्या करूं? अब इसका उपाय ये है कि लोग, कोई दूसरा व्यक्ति मेरी बात मान ले, इस आग्रह को छोड़ दो, और जैसा वस्तु का परिणमन हो रहा है वैसा स्वीकार कर लो। तब आपको गुस्सा उत्पन्न अपने आप नहीं होगा। हम वस्तु की स्वतंत्रता को नहीं जानते और हमें लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, इसलिए हमको गुस्सा आता है। हम परद्रव्य के कर्ता बनते हैं, इसलिए अपने को गुस्सा आता है। तो जब हम 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता को जानेंगे, प्रत्येक जीव अपने परिणमन के लिए स्वतंत्र है,
सबके कर्म का उदय अलग अलग है, कोई किसी के हिसाब से परिणमन कर नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा, अब उसके पाप कर्म का ही उदय है, वो चाहे भी तो वो आपके हिसाब से चले नहीं सकता। तो इसलिए अधिक आग्रह नहीं करना, अपने परिणामों में राग द्वेष मत करना, घर को नरक मत बनाना। समझ में आया ना, घर को हो सके तो स्वर्ग बनाना है, नरक नहीं बनाना, ठीक है। समय हो चुका है, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, तरुषि का प्रश्न था, पूछो। भैया एक मेरा प्रश्न है। हाँ, पहले तरुषि पूछो बेटा जल्दी से, फिर आपका वो लेते हैं। भैया जो आटा होता है उसकी कितनी मर्यादा होती है? आटा उसना हुआ के सूखा आटा? नहीं, गूंदा हुआ आटा जैसे बता रहे थे ना, रात को हाँ, रख देते हैं तो गूंदा। उसमें स्टीम हो जाता है। हाँ, तो अगर हम सुबह सुबह गूंदते हैं तो शाम तक भी हो जाते हैं क्या, या रात्रि बिल्कुल होने पर ही? बिल्कुल, पौने घंटे के बाद, पौने घंटे के अच्छा। बाद उसके अंदर पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव तक पैदा होने लगते हैं। 10 जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। जैसे जैसे समय जब बढ़ता खाना जाएगा उतनी तीव्र गति से पैदा होते जाएंगे। आटा गूंद के जब कभी खाना नहीं रखना, बनाना हो तभी गूंदना चाहिए। बिल्कुल खाना बनाना हो तभी गूंदना। बिल्कुल, अच्छा। स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, ठीक है। और आप पाप से भी बचेंगे, जीवों की दया भी पालेंगे, और भूत पिशाच भी नहीं पड़ेंगे आपके पीछे। समझ में आया? ये जो अन्य मत वाले लोग हैं ना, ये बहुत मानते हैं इस बात को। अब पता नहीं उनको भी जानकारी है कि नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था, तो वैसे ही कि आटा गूंद के नहीं रखना चाहिए, जो फ्रिज में रखते हैं उन पे आपत्ति आती है, ठीक है, बहुत गलत चीज है। अच्छा। आप रूखी सूखी रोटी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आटा मत रखना गीला। और सूखे आटे की मर्यादा बताओ कितनी है? 3 दिन है। हाँ नहीं, वो समय के अनुसार होता है वैसे तो। दिन बरसात में हाँ। 3 दिन दिन, चल रहा है। गर्मी हाँ जी, हाँ। बरसात में 3 दिन, गर्मियों में 5 दिन, सर्दियों में 7 दिन। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसी है, समझ तो गए फिर आप? रोटी बनाने की दिक्कत है, लेकिन उसको दो नहीं रख सकते। क्या? रोटी हाँ, बना गुथा। के रख सकते हैं 3 दिन, लेकिन हाँ, दो नहीं रखेंगे। हाँ, रोटी बना के आप 6 घंटे चला सकते हो, और अगर उसमें पानी नहीं डाला आपने, ठीक है ना, बिना पानी के कैसे बनाओगे, या घी वगैरह में उसन के, तो उसकी मर्यादा 24 घंटे होती है। हाँ, आपका प्रश्न था भाभी जी। पूनम भाभी जी का प्रश्न था। मेरा प्रश्न तो ये था भैया कि आपके स्टूडेंट्स भी जानते और आपके यहाँ टीचर्स भी जानते, सारी टीम में जैन ही जान लेते थे। हाँ, मेरे पास ना बच्चे भी जैन आते थे ज्यादातर, सारे के सारे अच्छा, जैन हाँ। जो है ना, सारे के सारे जैन मैंने घेर लिए थे वहाँ। तो अनंत काल तक मतलब आपने सोचा कि मुझे और कहीं जाना ही नहीं है, मुझे तो अपने जैन धर्म में ही रहना है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास जो टीचर थे ना, पहले हमारे स्टूडेंट थे बच्चे, और ये स्टूडेंट थे, फिर हमारे यहाँ टीचर भी थे, इन्होंने पढ़ाया भी बच्चों को, और ये सारे के सारे जैन थे। भैया पढ़े पढ़ाई नहीं, शिविर में भी पढ़ाया आपसे सीखकर। हाँ, और शिविर फिर में भी आपकी पढ़ाया टीम में आ गए। बहुत बढ़िया है इसका ना, मतलब देखो। आप कितने अच्छे टीचर रहे हो शुरू से, बहुत अच्छे हाँ टीचर जी। रहे हो शुरू से आप। बस यही भैया मुझे प्रश्न था मेरा, कोई प्रश्न एक नहीं था। क्वेश्चन, भैया अच्छा, मुझे पूछना है क्वेश्चन। पूछो पूछो। भैया जब लिखा है, हम मानते भी है कि क्रोध नहीं करना, या हमें पता भी है, हम हम्म। कंट्रोल भी